वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को दो लाइनें सुनाना चाहता हूँ। दोस्ती का रिश्ता रिश्तेदारी से खूब अच्छा होता है, क्योंकि रिश्तेदारी में जो रिश्ता होता है वह खून से होता है और दोस्ती का रिश्ता दिल से होता है। लेकिन दिल वह होता है जो सारे जिस्म को खून पहुंचाता है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस नए वीडियो में हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत विभव। थर्ड चैप्टर है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चैप्टर का नेम है वैद्युत विभव। उसका ये सेकेंड टॉपिक है। इससे पहले हम दो वीडियो बना चुके हैं। ये इसका सेकेंड टॉपिक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा ही जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत विभव क्या होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू किया जाता है। जो व्यक्ति चैनल पर पहली बार आया हुआ है वह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करे और बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम शुरू करते हैं। हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर विभव समझने से पहले सबसे पहले समझना पड़ेगा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या है, इसको डिफाइन कैसे किया जाता है। इन सारी प्रश्नों के जवाब मैं सबसे पहले यहाँ पे देता हूँ। वैद्युत द्विध्रुव को समझने के लिए वैद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन अगर जानना है तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जब दो विपरीत प्रकृति के आवेश, पहली बात वैद्युत द्विध्रुव को बनाने के लिए, वैद्युत द्विध्रुव निकाय बनाने के लिए, सिस्टम बनाने के लिए दो आवेशों की जरूरत होती है और दोनों आवेश जो होने चाहिए वो विपरीत प्रकृति के होने चाहिए। अगर एक प्लस में है तो एक माइनस में होना चाहिए और परिमाण में समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जब दो विपरीत प्रकृति के और समान परिमाण के, क्या बोलोगे? जब दो विपरीत प्रकृति एवं समान परिमाण के आवेशों को अत्यंत पास रखा जाता है, अत्यंत पास पास रखा जाता है, तो उसके द्वारा बना निकाय जो होता है वह वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। डेफिनेशन फिर से बताता हूँ। वैद्युत द्विध्रुव की जो डेफिनेशन होती है उसमें केवल याद रखने वाली चीज ये होती है, दो समान, क्या बोलोगे? दो समान परिमाण, परिमाण बोले तो वैल्यू, वैल्यू बोले तो मान। कहने का मतलब अगर हम ये कहें कि एक आवेश है जिसका मान 10 की पावर 10 है तो दूसरे वाले का भी 10 की पावर 10 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 10 की पावर 10 होना चाहिए। तो जब दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति वाले आवेश, ठीक है, विपरीत प्रकृति का मतलब होता है कि उनका साइन जो होना चाहिए उनको चेंज कर दो। केवल क्या कर दो? विपरीत प्रकृति से और कोई मतलब नहीं। विपरीत प्रकृति का सीधा और सरल सिंपल भाषा में मतलब होता है कि उनके साइन बदल दो। अगर एक प्लस में है तो एक माइनस कर दो तो वो हो जाएगा विपरीत प्रकृति का आवेश। ठीक है। जब दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों को अत्यंत पास रख दिया जाता है तो जो निकाय बनता है उसे ही क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब दूसरी बात यह है, जैसे मैंने क्या किया, एक प्लस आवेश ले लिया, एक माइनस आवेश रख दिया और ये एक निकाय बन गया ए और बी, ये वैद्युत द्विध्रुव बन गया। अब इस वैद्युत द्विध्रुव के चारों ओर अगर कहीं भी हमको कोई पॉइंट लेना है, कोई बिंदु लेना है और उसकी वैद्युत द्विध्रुव से दूरी बतानी है, क्या बतानी है? इसके चारों ओर, ठीक है, कहीं भी अगर कोई बिंदु लिया है और तुमसे पूछे ए भाई साहब ये बताओ कि ये वैद्युत द्विध्रुव है, इस वैद्युत द्विध्रुव से यहाँ पर एक बिंदु स्थित है, इतनी दूरी पर एक बिंदु स्थित है, तो इसकी दूरी कहाँ से ली जाएगी? अगर कोई ऐसा पूछता है तो उसको जवाब दोगे उसकी दूरी हमेशा वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से ली जाती है। कहाँ से ली जाती है? वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से ली जाती है। इसमें एक बात ये याद रखने वाली है कि वैद्युत द्विध्रुव के चारों ओर के अराउंड में कहीं भी कोई भी फिक्स पॉइंट ले लो और उसकी अगर दूरी पूछी जाए तो हमेशा क्या है? उसकी दूरी आप केंद्र से बताओगे। कहाँ से बताओगे? केंद्र से। तो इसका केंद्र है ओ। अब इससे यहाँ पर इसके अक्ष पर मैंने एक बिंदु ले लिया पी। अब इसकी अगर दूरी बतानी है तो केंद्र से बताओगे, इस मालार दूरी पर स्थित है। तो आशा करता हूँ ये चीज समझ में आई होगी। अगर ये चीज समझ में आ गई तो ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत सिंपल होने वाला है, आपके सीधे दिमाग में घुसेगा और आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है। तो इसको मिटा करके अब हम थोड़ा लिखते हैं, फिर इसका डेरिवेशन कराते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है।
अब यहाँ पे थोड़ी सी हिंदी लिखना है। हिंदी इसी वाले डायग्राम से लिखेंगे, कहीं किसी में से छापना नहीं है। ये डायग्राम सामने बना हुआ है, इसी से हम हिंदी लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे? माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ए और बी एक क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है। एक माइनस आवेश है, एक प्लस आवेश है। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई सब कुछ इसी में लिखा है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2l है, तथा केंद्र केंद्र O है। क्या है? केंद्र O है। ये रहा इसका केंद्र O। ठीक है। अब क्या है? केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर, कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर। ये रहा केंद्र, और केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत वैद्युत विभव ज्ञात करना है। जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है। वैद्युत विभव ज्ञात करना है, इतनी चीज समझ में आ गई। तो ये तो हो गई वैद्युत विभव, कि वैद्युत विभव कहाँ पे ज्ञात करना है? बिंदु P पे ज्ञात करना है, और वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से, वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से विभव को हमको फाइंड आउट करना है। अब हम समझते हैं कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि एकल बिंदु आवेश के कारण अगर किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना है तो उसका एक फार्मूला आया था, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान में आर। ये एक फार्मूला निकल के आया था। इस फार्मूले को अप्लाई करके ही इसका डेरिवेशन करना है। इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक होता है, जिसका मान 9 × 10⁹ होता है। एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। क्या होती है? निर्वात की वैद्युतशीलता। अब निर्वात की वैद्युतशीलता जो होती है, इसका मान भी होता है, इसकी एक वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। कितनी होती है? 8.85 × 10⁻12 होती है। ये भी पूरा एक नियतांक हो गया। आवेश क्यों है? क्यों वो वाला आवेश होता है जिसके कारण तुम निकाल रहे हो। जैसे हम कहें कि ये माइनस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर विभव बताओ, तो ये वाला आवेश यहाँ पे रखा जाएगा। जब इसके कारण पूछा जाएगा तो ये वाला आवेश यहाँ रखा जाएगा। और स्मॉल r वो दूरी होती है स्मॉल r जो होती है वो दूरी होती है जिस आवेश से जिस बिंदु पर निकाल रहे हो, वो दूरी स्मॉल r होती है। तो यहाँ से यहाँ तक के दूरी चाहिए, और यहाँ से यहाँ तक के दूरी चाहिए। क्योंकि ये दूरियां यहाँ पे रखना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम सबसे पहले फाइंड आउट कर लेता हूँ, ताकि ये डायग्राम भी हमारा कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ से यहाँ तक की अगर दूरी लिखनी है, आपसे पूछा जाए कि ये इतनी दूरी L है, इतनी दूरी L है, और यहाँ से यहाँ तक के टोटल R है। अब एक चीज समझो, यहाँ से ये वाला जो बिंदु O है, इस वाले बिंदु O से यहाँ तक के दूरी R है, और इतनी L है। अब तुमसे टोटल पूछी जाए कितनी होगी, तो सीधे बता सकते हो कि L + R होगी। यही तो बोलोगे कि हाँ सर जी, ये बताएंगे कि हाँ यहाँ से यहाँ तक के R दूरी है और ये L दूरी है, टोटल पूछी जा रही है, तो सर जी R + L होगी। कितनी होगी? R + L होगी। यही तो बताओगे। तो ये हो जाएगी तुम्हारी दूरी R + L। इस वाले आवेश के लिए जो दूरी होगी वो R + L होगी। कितनी हो जाएगी? R + L हो जाएगी। अब अगर हम इस वाले आवेश के कारण यहाँ पर देखें कि विभव क्या होगा, सॉरी दूरी कितनी होगी, डिस्टेंस क्या होगी, तो एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? R। ये इतनी दूरी हमको पता है, इतनी दूरी R है। और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ से यहाँ तक के जो दूरी है वो R है, सॉरी L है। कितनी है? L। ये वाली दूरी L है, इतनी। और ये टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक की कितनी? R। और हमको चाहिए इतनी, तो ये वाली इतनी काट दो। काटने का मतलब माइनस कर दो, काटने का मतलब माइनस कर दो, काटने का मतलब माइनस कर दो। पूरे R में से जब L को माइनस करोगे तो केवल यही हिस्सा तो बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा।
यहाँ से यहाँ तक के टोटल पार्ट की दूरी r है, इतने से पार्ट की दूरी l है, हमको इतने पार्ट की दूरी चाहिए, हमको इतने पार्ट की जब दूरी चाहिए तो कहने का मतलब है कितना बचेगा हमारा, r में से l को कैंसिल किया जाएगा, r में से l को कैंसिल किया जाएगा। ये आ गई दूरी हमारी प्लस आवेश से बिंदु P की, ठीक है। अब हम एक इस चीज को आप लिखिए। अब इसके बाद क्या लिखेंगे वो चीज देखिए। ये वाला भी आप फार्मूला कौन लगेगा, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर, फार्मूला यही लगेगा। एक बार क्या लिखेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, क्या लिखेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण जो विभव होगा वो क्या होगा, माइनस क्यू आवेश के कारण विभव v बराबर, फार्मूला क्या लगेगा, यही वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, क्यू कौन सा लेना है, जिस आवेश के कारण जिस बिंदु पर देख रहे हो वो वाला आवेश, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर देख रहे हो तो आवेश तो ये वाला लिया जाएगा, क्योंकि वैद्युत विभव जो होता है वो क्या होता है, एक सदिश राशि ना होकर के एक अदिश राशि होती है, इसलिए यहाँ पे चिन्ह सहित मान रखोगे तो ये माइनस भी लिया जाएगा, माइनस का क्यों, ठीक है। नीचे आर, आर क्या होती है, जिस आवेश से जिस बिंदु पर देख रहे हो वहां तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी टोटल कितनी है, आर प्लस एल है, तो यहाँ क्या रख देंगे, आर प्लस एल, ठीक है। तो ये वाला माइनस आगे लिख लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान में आर प्लस एल, समीकरण 1 मैंने बना लिया, क्या कर लिया, समीकरण 1 कंप्लीट हो गई। अब हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे, अब लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, ये हो जाएगा हमारा प्लस क्यू आवेश के कारण जो विभव होगा v प्लस क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, क्यू किस में है, प्लस में है तो प्लस में लिखा जाएगा, नीचे आर, आर क्या होता है, जिस आवेश से जिस बिंदु पर, जिस आवेश से जिस बिंदु पर हमको विभव देखना है वहां तक की दूरी, आर क्या चीज होती है इसमें, इसमें जो आर होती है बच्चों, वो आर जो होती है वो आर वो वाली कहलाती है जिस आवेश से जिस बिंदु पर आप विभव निकालना चाहते हैं वहां तक के जितनी दूरी है उस दूरी को इस आर की जगह पे रख दो, तो यहाँ से हम यहाँ पर विभव देखना चाहते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक के जो दूरी है अभी निकाली गई है आर माइनस एल आई हुई है, तो आर माइनस एल को यहाँ पे पुट कर दो, पेस्ट करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी आर माइनस एल, ये समीकरण 2 हो जाएगा। इस चीज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इन दो समीकरणों को लेकर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो अब हम इसको रफ कर देंगे ऊपर वाले को, और फिर इन दोनों समीकरणों को निकाल के बिंदु P पर कुल विभव लिखेंगे। अब हम यहाँ लिखते हैं बिंदु P पर कुल विभव क्या होगा, बिंदु P पर कुल विभव, बिंदु P पर कुल विभव, कुल का मतलब होता है बाबू योग कर दो, कुल कहीं भी आ जाए, वो कुल वंश वाला कुल नहीं पूछा जा रहा है, कुल की बात कर रहा हूँ, कुल ये नहीं कि हाँ तुम किस कुल से आते हो, हमारी बात ये नहीं है, कुल का मतलब है टोटल, सम कर दो, मैं योग करना है, टोटल करना है, जोड़ना है, ठीक है। जब भी कहीं कुल की बात होगी तो यहाँ पे क्या करोगे, सीधे जोड़ दोगे किसको, v माइनस क्यू प्लस v प्लस क्यू, अब इन दोनों के यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, समीकरण 1 और समीकरण 2 के, देखिए माइनस आवेश के कारण जो आया था वो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस था, इंटू क्यू अपान में आर प्लस एल, और इस वाले का क्या आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान में आर माइनस एल, यही तो आया था। एक में आया था माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर प्लस एल, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर माइनस एल, ठीक है, आर माइनस एल, ये आया हुआ है। अब देखिए एक चीज, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं
और 1/4πε0 ये भी लिखे हुए हैं। इन दोनों को अपनी तरफ घसीट लो। जब यहाँ पे घसीटोगे 1/4πε0 मतलब बाहर ले लोगे। अब यहाँ पे कॉमन है, ये दोनों जो हैं इस वाले टर्म में भी कॉमन है, इस वाले टर्म में भी ये वाला कॉमन है। इस वाले टर्म में 1/4πε0 लिखा है, क्यों लिखा हुआ है? 1/4πε0 लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है? तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि Q/4πε0 तो यहाँ पे कॉमन हो गया, इस चीज को बाहर लिख सकते हो। ठीक है, वो चीज बाहर आ गई, Q/4πε0। अब बचा हुआ क्या है वो देखो। ये माइनस बचा, इसमें माइनस लिख लो। ठीक है, फिर ऊपर क्या बचा? 1 और नीचे R+L। कितना बचा? R+L। अब ये क्या हो गया? प्लस। ठीक है, कितना बचा हुआ है? इतना हो गया प्लस। ये हो गया हमारा R+L। ठीक है, और इधर क्या बचा हुआ है? 1/R-L। कितना बचा हुआ है? अब इसको हमको सॉल्व करना है। देखिए, क्यों अपान में क्या हो जाएगा? 4πε0 बाहर थे, ये बाहर ही रहेंगे, अंदर जाना मना है। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कैंची गुणा, बचपन में जो चलाते थे इधर से उधर। इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे। इस वाले की मल्टीप्लाई जब इससे कराओगे तो ये माइनस तो पहले से लिखा है, इसको ऐसे लिख लो और यहाँ पे R-L आ जाएगा। फिर इसकी गुणा जब इससे कराओगे तो बीच में प्लस का साइन लिखा है, प्लस लिख लो और यहाँ पे R+L हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नीचे क्या हो जाएगा? A+B और A-B। एक फार्मूला पढ़ाया गया होगा कक्षा 7 में कि A+B और A-B, A+B A-B। इस फार्मूले के लिए काफी बच्चे मार खाते हैं। ठीक है, हम भी खाए थे ना, इसीलिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे A+B A-B, A+B और A-B का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है? सॉरी, A+B और A-B अगर ब्रैकेट में एक में लिखा है A+B, एक में लिखा है A-B, तो इसका फार्मूला क्या होता है? A² - B²। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A की जगह पे R है और B की जगह पे L है। A की जगह माइनस वाले में देखिए, A की जगह पे R है, फिर माइनस है, B की जगह पे L है। फिर प्लस वाले में देखिए, A की जगह पे R है, फिर प्लस है, फिर B की जगह पे L है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? A मतलब R का स्क्वायर, फिर फार्मूले में क्या है? माइनस माइनस, फिर B की जगह पे L का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा R का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर L का स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। आया समझ में? अब हमको क्या करना है? इसको थोड़ा और सॉल्व करना है, फिर आंसर आने वाला ये है। अब इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। बचा क्या? Q/V बराबर Q/में 4πε0। अब देखिए, इस माइनस को अंदर ले जाओ, अभी देखो ये किसी ना किसी को बर्बाद करेगा। जब इस वाले प्लस की माइनस की गुणा इस वाले प्लस से करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का R आएगा। ठीक है, देखो ये माइनस है, इस माइनस की गुणा इस वाले प्लस से करोगे, यहाँ इसके आगे प्लस लिखा है, प्लस माइनस 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 का R। माइनस और माइनस की गुणा, माइनस माइनस आपस में मिलके क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एक ही वर्ग के हैं। जब एक ही वर्ग के हैं तो दोस्ती तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, माइनस और माइनस हैं, एक ही वर्ग के हैं तो दोस्ती तो करेंगे ही करेंगे, स्वाभाविक है। तो माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, और यहाँ आया क्या? L। ठीक, देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे R है, तो प्लस का R रहेगा। ठीक है, वो प्लस और प्लस भी एक समान वर्ग के हैं तो क्या हो जाएगा? वो भी क्या होंगे? दोस्ती करेंगे। ठीक है, आप देखो प्लस और प्लस, ये भी प्लस है तो ये प्लस का R L हो गया। ठीक है, नीचे क्या लिखा हुआ है? R² - L²। इसके साथ कुछ नहीं हो सकता, R² - L²। अब देखो कौन बर्बाद होने वाला है? ये तो बर्बाद हो गया। माइनस का R जो था अपने वाले भाई साहब को बर्बाद कर दिया, माइनस R प्लस R को बर्बाद कर दिया, वो साफ हो गया। अब वो साफ हो गया, जो बचा हुआ है उसको एक पास करो, कलेक्ट करते हैं, फिर लिखते हैं यहाँ पे V बराबर Q/में 4πε0। L और L आपस में मिलेंगे तो 2 बार हो जाएंगे कि 2 बार? 2 बार। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2L हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा? R² माइनस का L² हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब एक चीज गौर से सुनिए, ध्यान से। इस वाले क्यू को जो बाहर निकल गए थे, छोड़ के चले गए थे, अब उनको फिर से अंदर बुलाया जा रहा है। ठीक है, उनको क्या किया जा रहा है? इनको फिर से अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है कि प्लीज आप आइए और अपना पद ग्रहण कीजिए। तो ये जा करके अपना पद जब ग्रहण करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, नीचे 4πε0, ये वाला क्यू यहाँ हो जाएगा, इंटू 2L हो जाएगा,
आपस में मिल करके देखो बनाते क्या है, कोई नया ही प्रोडक्ट बनाएंगे, ये एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, क्यू इंटू ट्वेल्व। ठीक है, क्यू इंटू ट्वेल्व जो है सबसे पहले वाले चैप्टर में पढ़ाए थे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जिसको एक नोटेशन था, वो नोटेशन था कैपिटल पी, पी फॉर पैरट नहीं, ठीक है, कैपिटल पी। तो कैपिटल पी यहाँ पे आ जाएगा। नया प्रोडक्ट कौन बन गया? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बन गया। अब ये जैसे ही अपना पद छोड़े, ठीक है, इनकी कुर्सी एक ले लिया, नंबर वन, और फिर ये अपने पद से दूसरा अपने पद पे पहुंचे, वैसे ही नया प्रोडक्ट बना दिया। वो नया प्रोडक्ट क्या है? पी है। और नीचे क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर। इतना आप छापिए पहले, फिर मैं इसको रफ करूंगा, फिर इस चीज को उठा के फिर यहाँ पे लाएंगे हम, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर आंसर आ जाएगा। हाँ, तो ये वाला हमको देखना है, ये वाला चल रहा था बी बराबर क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, और पी बटे में क्या होता है? आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आ चुका है। अब इस डायग्राम को फिर से यूज में लेना है भाई साहब। ठीक है, ये डायग्राम अभी पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा। इस डायग्राम का फिर से यहाँ पे यूज करना है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे आर यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, आर यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, और एल इतनी है। चाहे ये वाली देख लो, चाहे ये वाली देख लो, इसमें से जो अच्छी लगती हो वो देख लो, क्योंकि आजकल लोग अच्छे लोग को ज्यादा देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक के, ये एल हो गई, ये एल हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है। तो इसमें से हम पूछ रहे हैं कि ये बड़ी है या फिर ये बड़ी है, ये एल बड़ी है या फिर स्मॉल आर बड़ा है। तो आप स्वाभाविक है कहोगे कि हाँ सर जी, स्मॉल आर बड़ा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैपिटल आर स्मॉल आर है जो बड़ी है, और एल छोटी है। तो वह जो चीज, यही चीज मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, क्योंकि आर जो है वो बड़ा है किससे? एल से। आर ग्रेटर देन एल, तो आर स्क्वायर जो होगा वो भी ग्रेटर देन एल स्क्वायर होगा। अगर ऐसा है, इसलिए एल बराबर क्या रखेंगे? जीरो। एल को क्या मान लेंगे? नगण्य मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इसलिए एल नगण्य है। क्या लिखेंगे? एल बराबर नगण्य, मतलब जीरो होता है। एल क्या हो जाएगा? नगण्य हो जाएगा। नगण्य होने का मतलब होता है जीरो। अब यहाँ पे क्या रख देंगे? वी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बटे में आर का स्क्वायर माइनस एल। एल की जगह पे कौन आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। और जीरो, आर स्क्वायर में से जीरो को घटाओगे, कहने का मतलब है कि तुम्हारे पास कुछ भी है उसमें से कुछ निकाला नहीं गया है, तो जितना था उतना ही बचेगा तुम्हारे पास। तो जीरो का मतलब शून्य होता है, कुछ भी नहीं, लेकिन बहुत बड़ा महत्व होता है जीरो। लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी। देखिए हम यहाँ पे समझ रहे थे, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान में आर स्क्वायर माइनस का एल। एल की जगह पे क्या रख दिया गया? जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर में से जब जीरो घटाएंगे तो बचेगा कितना? आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर बचेगा। v बराबर कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बटे में आर स्क्वायर। ये आ गया एक फार्मूला। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में जो वैद्युत विभव का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान में आर स्क्वायर होता है, जहां आर जो होती है वह वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से बिंदु पी की दूरी होती है, जहां पर विभव देखना होता है। ठीक है, आर जो दूरी होती है वह वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र ओ से, यहाँ पे देखिए, केंद्र ओ से यहाँ बिंदु पी तक की दूरी है वो आर है। ठीक है, एल यहाँ से हट गया है, नगण्य है। ठीक है, और पी क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जिसका मान जो होता है पी बराबर क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पी बराबर क्यू इंटू टू एल होता है। पी बराबर क्या होता है? क्यू इंटू टू एल। क्यू क्या होता है? आवेश जिसके कारण देखना हो, और टू एल क्या होती है? वैद्युत द्विध्रुव की दूरी होती है।
और एक ये भी फार्मूला बहुत काम आता है न्यूमेरिकल में, और एक ये फार्मूला, ये दोनों बहुत काम आते हैं। इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। डेरिवेशन आपका कंप्लीट है। अगर आप लोग एक बार इसको अच्छे से देख लेंगे तो आपके 5 नंबर पक्के हैं। अगर एग्जाम में आ गया तो जैसे मैंने बताया है सेम उसी प्रोसेस से आप करेंगे, 5 नंबर आपको पूरे पूरे मिलेंगे। तो आप इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए इसका। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और यदि आप लोगों को हमारे पढ़ाने का तरीका समझ में आता है तो मैं आप लोगों से केवल एक लाइक और कमेंट चाहता हूँ वीडियो देखने के बाद। आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में एक कमेंट अवश्य कर दिया करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।